जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 19 अगस्त के दिन। तो एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 19 अगस्त के दिन। एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। लास्ट शफल। ओके चलो ठीक है, ये सब रिवर्स ही हैं। ओके मैंने उल्टे ही पकड़े हैं। सो 10 ऑफ सॉर्ड 3, ये क्यों उल्टा है? एंड दिस वन एंड दिस वन। हेल्थ के लिए भी कार्ड दे दीजिए डिवाइन। स्टकनेस एक कार्ड और चाहिए, दिस वन। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैडम हेल्थ के लिए बता दिया करिए, तो पहले हेल्थ के लिए होगा स्टकनेस। आपकी हेल्थ में कुछ स्टकनेस हो गई है, जैसे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। इमोशन। एंड यहाँ पे कौन सा कार्ड था? 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आपको बैकस्टैप किया गया है बहुत ज़्यादा, या तो आपके अपनों ने आपको बैकस्टैप, मतलब आपको 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब हर किसी ने आपको बैकस्टैप किया है। आपके अंदर इस चीज़ का बहुत दुख हो सकता है। मे बी आप इस व्यक्ति को जानते हैं, या तो वैसे तो सभी ने किया है। डेविल की एनर्जी। कोई व्यक्ति जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है बॉटम में। किसी का बस नहीं चलता है कि कोई आपका क्या उखाड़ ले। टेम्परेंस की एनर्जी। इस व्यक्ति को चिढ़ है कि आप इतने अवेकेंड क्यों हैं, आप उसकी हर चाल समझ क्यों जाते हैं। भाई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हो सकते हैं बहुत तगड़े वाले, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ गई है। एंड ये दिख रहा है कि जैसे वो व्यक्ति जान गया है कि आप सब कुछ जान गए हैं, इस वजह से उसको कुछ भी करने में अब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ओके, वो आपकी तरफ आना चाहता है फिर से प्यार का कप लेकर के, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप तो उसे लव करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी तरफ आगे बढ़ना मतलब अपने लिए मुसीबत को इनवाइट करना, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको बहुत बार बैकस्टैप किया है। तो यह आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है कप लेकर के नहीं बल्कि सॉर्ड लेके बैठिए, जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड या किंग ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी होती है। क्योंकि दिख रहा है कि ये व्यक्ति जानता है कि आप इमोशनल हैं, एंड आपको इमोशनली फूल बनाने के लिए फिर से कोशिश कर रहा है। तो इससे बिल्कुल भी अपनी एनर्जी एक्सचेंज मत कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति डेविल है, साक्षात डेविल है ये। इससे दूर रहिए, ठीक है? ओके अब यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हैं। एंड मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 15, 10, 5, 9, 3 एंड 10। तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 15, 5 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 3, 9, 3, 6, 9, 3, 5, 9। किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है, आपकी नहीं हो पाई है, या फिर इस डेविल की नहीं हो पाई है। मे बी अच्छा 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी तो आई है। किसी ने आपको बहुत बार हर्ट किया है। मे बी कोई चाहता था कि मतलब आपके लिए कुछ बहुत बुरा किसी ने मैनिफेस्ट किया था। उसको लग रहा था कि आप गिव अप कर देंगे, उसको लग रहा था कि आप डिप्रेस हो जाएंगे, लेकिन आप हुए नहीं। किसी ने कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे रखी थी कि मतलब आपको इतना बैकस्टैप करेंगे, आपके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक करेंगे कि आप कुछ छोड़ के भाग जाएंगे, आप कहीं पे गिव अप कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं है, जिस वजह से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ रहा है। ये कोई भी हो सकता है आपके खानदान का, मुझे घर का ही खानदान का कोई दिख रहा है। एंड ये व्यक्ति 10 ऑफ पेंटिकल में भी आप घर से कोई काम कर रहे हैं, जिसमें पैसे की बारिश हो रही है। हो सकता है कि आपके कई सारे शत्रु हों, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मुझे कोई एक दिख रहा है, ठीक है? अब आपके पार्टनर की रीडिंग होगी, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाने की सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, मतलब मैरिज का कार्ड है ये, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, लेकिन कोई जेलस है, कोई चाहता नहीं है कि आपके पार्टनर ऐसा करें। क्यों? किसी को क्या दिक्कत है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। आपके पार्टनर 15, 10, 24/7 रिलेशनशिप की एनर्जी।
तो आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। मे बी आपके पार्टनर को आपकी लत लग गई है, आपकी आदत हो गई है, एडिक्शन है आप उनके लिए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ कप, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। मे बी आप घर से कोई काम करते हैं एंड आप काफ़ी रिच एंड वेल्दी हैं, एंड इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लें। इस वजह से ये डेविल बन चुके हैं, मतलब कि आपकी शादी किसी और से नहीं होने देंगे। हो सकता है कि आपके लिए कोई प्रपोजल वगैरह आ रहे हैं एंड मे बी आप उसको चूज़ कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, कोई भी कंडीशन है। देखिए, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड नहीं मिले हैं, क्योंकि 10 स्वॉर्ड की एनर्जी होती है कि आपको हर किसी ने धोखा दिया है, आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। इस वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी भी डेविल आ रही है एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने भले ही आपके साथ कुछ भी किया है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और को चूज़ करें। क्योंकि जब ये देख रहे हैं कि आपके पास पैसा बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो इनको लग रहा है कि आप किसी और को चूज़ कर लेंगे, एंड ये चीज़ ही इनको बहुत पेन दे रही है। 10 7 17 17 एंड 15 32 हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति की कुदृष्टि आपके ऊपर हो सकती है। ये व्यक्ति चाहता है कि आप ज़िंदगी भर सिंगल रहें, आपको अपने लिए स्टोर करके रखना चाहता है। ये व्यक्ति मतलब आई डोंट नो, क्योंकि जो डेविल की एनर्जी होती है वो थोड़ी सी, मतलब थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एडिक्शन वाली। में भी इनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं। मुझे बहुत अच्छा व्यक्ति दिख नहीं रहा है आपका पार्टनर। सॉर्ड, ये बहुत गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं इनसे, एंड ये आपसे डिटैच होना नहीं चाहते हैं। इस वजह 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल से या तो आपने पहले भी किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, इनको छोड़ दिया था, तो इनको लग रहा है कि फिर से आप यही करेंगे, या फिर पॉसिबल है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी एंड आपको इन्होंने सिर्फ एज ए ब्रेड क्रम्बिंग के लिए, मतलब मन बहलाने के लिए सेव करके रखा है कि जब दिल करेगा तो आ जाएंगे मिलने के लिए। यस, 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट से मुझे ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि मे बी आपने पास्ट में किसी अदर पर्सन को चूज़ किया था, मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर अगर आपने लव भी किया था, इनको चूज़ नहीं किया था, तो उस चीज़ का गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। जजमेंट का मतलब आपने अगर ऐसा कुछ भी किया था तो जैसे ये त्राही त्राही कर रहे थे, इनसे वो झेला नहीं गया था, एंड अब भी ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि आप सिंगल रहें। ओ माय गॉड, मे बी ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर तड़पते रहें, आपको कोई पार्टनर ना मिले। आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसी अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। हालांकि ये भी दिख रहा है कि ये आपको हायरोफेंट, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, एंड ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के हों। चलिए खैर, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, या फिर इनको सबने बहुत हर्ट किया है, जिस वजह से में भी इनको कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कोई ऐसा इनका पास्ट हो सकता है जिसकी वजह से इनका ये बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट है, जिस वजह से ये ऐसे हो गए हैं, डेविल हो गए हैं। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए थोड़ा। 6 ऑफ वैंड, कुछ पास्ट में इनके साथ हुआ था, या तो आप ही ने किया था या किसी और ने किया था, मे बी, आई डोंट नो। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। या फिर ये आपके एक्स वगैरह हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने इतना सीरियसली नहीं लिया था, ये जस्ट आपके फ्रेंड थे, आपके नेबरहुड में थे, आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। आपके साथ इनकी बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। यस, ये भी पॉसिबल है कि ये आपके घर इनका आना जाना हो सकता है, एंड मतलब मुझे दिख रहा है कि इनका आना जाना आपकी फैमिली में है, लेकिन शायद आपने इनको प्रायोरिटी नहीं दी, आप नहीं समझ पाए। अब यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि 7 6 13 डेथ की एनर्जी। तो डेथ से ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपने किसी रिच फैमिली में शादी कर ली थी, एंड इनको लग रहा था कि जैसे आप ग्रीडी हैं, एंड लेकिन आपका डिवोर्स हो गया एंड आपको वापसी करनी पड़ गई। यस, तो इनको लग रहा है कि आप इन्हीं के लिए वापस आए हैं, ये भी पॉसिबल है। ये व्यक्ति है जो आपसे, मतलब
इनको आपका एडिक्शन है, ये किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। 10 7 17 17 एंड 16 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ये आपके ट्विन फ्लेम है। मुझे दिख रहा है कि ये मतलब कुछ लोग होते नहीं है ना जो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर कुंठित हो जाते हैं, तो मुझे वो एनर्जी इनकी दिख रही है। 3 मे बी ये मैरिड है खुद, मे बी इनकी मैरिज आप ही के ख़ानदान में हुई है, इस वजह से इनकी ये हालत है कि ना इनसे निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ओके 3 ऑफ वैंड, ये फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। जब जब आपकी मैरिज का प्रपोजल आता है, जब जब आप किसी और को चूज़ करते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है, लेकिन ये आपको अपना भी नहीं पाते हैं, आपको दूर भी नहीं भेज पाते हैं, बस ये अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी। मे बी ये दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, अगर कुछ नहीं हो सकता तो ये तो हो ही सकता है, एक व्यक्ति 2 मैरिज तो कर ही सकता है, इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी। मे बी इनकी सोसाइटी में नेम फेम बहुत ज़्यादा है, तो ये लटके हुए हैं कि नेम फेम को चूज़ किया जाए या फिर अपने प्यार को चूज़ किया जाए, मतलब इतना भयंकर प्यार है आपसे कि ये बिल्कुल पागल हो जाते हैं। ओके ये कार्ड क्या है? ओके चैरियट की एनर्जी। 7 5 12 हैंगमैन। ये फिलहाल पनिश्ड फील कर रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। 9 ऑफ वैंड को क्लियरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल ने। तो ये 9 ऑफ वैंड से मतलब ये है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में रहते हैं कि इनका नाम भी ख़राब ना हो, इनको किसी राय जैसे कोई रायता है उसमें मतलब किसी बवाल में घसीटा भी ना जाए, लेकिन ये आप पर इनकी नज़र हमेशा रहती है, बहुत तीखी नज़र रखते हैं आपके ऊपर। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई आ तो नहीं रहा है, ये सब चीज़ों की खबर इनको बहुत रहती है। ये खुद नहीं जानते हैं कि ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, एंड इसका फ्यूचर क्या होगा, इनको कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर 10 6 16 16 एंड 10 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, या फिर इनको लग रहा है कि इनको कोई ऐसा रिस्क लेना पड़ेगा जिसकी वजह से इनकी जो नेम फेम है ये सबका सब दांव पे लग जाएगा। पेज ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? सन की एनर्जी। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 to 5 5 19 फिर से 24 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि नहीं रह पाएंगे आपके बिना। ओके तो क्या फीलिंग है इनकी ज़रा देख लेते हैं। ट्रांजिशन, बहुत परेशान है आपके पार्टनर। ओ माय गॉड, देख लीजिए इनकी फीलिंग। कंपैरिजन बहुत करते हैं आपसे अपना, लेटिंग गो। यस यहाँ पर 5 8 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी अगर आप डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है तो इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई प्यार तो है इनको आपसे काफ़ी ज़्यादा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए। ओके आपको कभी डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। एंड क्या है, मून की एनर्जी, अपने दिल की सुनिए। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए एंड आगे बढ़िए। ओके जय माता दी।